हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.1 में क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, लैंग्वेज बेसिस है। अगर हमको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया तो हम ये 3.1 पूरा ही कवर कर लेंगे। तो आइए 3.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। मतलब क्या है कि जो रैखिक समीकरण है उनको हमें हल तो करना ही है, लेकिन साथ में उसका ग्राफ भी बनाना है। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे तो देखो, तो क्वेश्चन क्या है, तो देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, ठीक है, क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ठीक है, कोई गणित का पहली प्रतियोगिता है, उसमें 10 क्लास के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियों की संख्या क्या है, उससे 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मान लेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। हम लड़कियों की संख्या को कितना मान लिए, x मान लिए, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, ध्यान से। एक लाइन बहुत ही अहम है, क्या है कि यहाँ पे बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और पहला क्या बोला है कि क्लास 10 में कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी। तो इसमें जो समीकरण पहला बनेगा कि ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या है, दोनों मिला के कितना है तो बोलेंगे 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इन रैखिक समीकरणों को जो 1 और 2 माने हैं, इससे अब हम हल करेंगे और क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ के लिए हमें x और y के मिनिमम कम से कम 2 मान या 3 मान होना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण 1 से जाएंगे। किससे जाएंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण x में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x लिखेंगे बराबर 10 लिखेंगे, ये प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई। अब इसके लिए हम x और y का मान खुद से लिख सकते हैं, अपने मन से इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। x का मान या y का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक डब्बा टाइप में बनाएंगे, ये x लिखेंगे, ये y लिखेंगे। कम से कम 2 या 3 मान होना जरूरी है किसी भी समीकरण के लिए। तो देखो, अगर x माइनस 10 माइनस वाई है, ठीक है, x बराबर 10 माइनस वाई। अगर हम y का मान को 5 ले लेते, y का मान को कितना ले लेंगे, 5। तो 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। ये अपने इच्छा अनुसार लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो y का मान अगर हम 4 ले लेंगे तो 10 में 4 गया, कितना बचा, 6। अगर y का मान हम 3 ले लिए तो 10 में 3 गया, कितना बचा, 7। तो कुछ नहीं, बस जोड़ घटाव थोड़ा सा है, जो इसको तुमको इसी डब्बे में अंदर करना है। अगर इसको बाहर में करोगे तो बहुत ही लेंदी टाइप में ये क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह हम समीकरण 2 पे चलते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, तो बोलेंगे x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस में। अब इसके लिए भी हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो हम x और y का मान लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे। तब ध्यान दो, x का मान लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि x इधर है, अब उसको इधर लाएं उधर लाएं तो बहुत ही दिक्कत होगा। उससे अच्छा जो y इसके साथ अटैच है, हम y का मान लिख देंगे, ठीक है। तो y का मान अगर हम 1 लिखेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5। अगर y का मान हम 2 लिखेंगे तो 4 में 2 गया, कितना, 6। अगर y का मान हम 3 लिखेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। अब देखो, ये समीकरण का जो रैखिक समीकरण है,
इसके लिए हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए पर्याप्त नंबर जो है वो है, क्योंकि किसी भी समीकरण का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए x और y का मान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमारा ग्राफ हो गया कि इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। इधर x डैश, इधर x हो गया, इधर x डैश, इधर y हो गया, इधर y डैश, ठीक है। अब देखो जो समीकरण 1 और 2 से हमारा जो x और y का मान आया उसको हम यहाँ पे समीकरण 1 के लिए ये है, समीकरण 2 के लिए ये है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो देखो यहाँ पे जो पहला है, तो देखो हम लोग कभी भी अगर निर्देशांक लिखते हैं तो हमेशा x को पहले और y को बाद में। तो यहाँ पे x का मान 5 है तो y का मान भी कितना है, 5 है। तो पहले x का मान 5 यहाँ पे हो गया, y का मान 5 यहाँ पे हो गया। तो इसको इस तरह हम लोग ला के मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा बनेगा तो घर में कॉपी में बना लोगे। तो ये x का मान 5, y का मान 5। अब क्या बोल रहा है, x का मान 6 है, y का मान 4 है। x का मान 6 ये, y का मान 4 ये। तो यहाँ पे ये मिल गया, तो इसका नाम दे देंगे 6,4। फिर x का मान 7 है, y का मान 3 है। तो x का मान 7 ये रहा, y का मान 3 ये रहा। यहाँ पे कटा तो इसको नाम दे दो 7,3। ये हो गया मेरा समीकरण 1 के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे जो भी लाइन बनेगा इसको हम मिला देंगे। तो देखो इसको इस तरह मिलाना है, यहाँ सीधा तो नहीं मिलेगा लेकिन जैसे मिल रहा है मिला दिए, ठीक है। ये एक लाइन कटा, इस तरह काटना भी है। पहला समीकरण के लिए जो बिंदु मिलेगा उसी से काटना है, दूसरे किसी से नहीं। अब देखो यहाँ पे x का मान 5 है, y का मान 1 है। समीकरण 2 पे आता है, x का मान 5, y का मान 1। तो ये यहाँ पे मिला तो इसको नाम दे दो 5,1। फिर x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6, y का मान 2, मतलब ये यहाँ पे आके मिलेगा, ये 6,2 हो गया। फिर x का मान 7, y का मान 3। x का मान 7, y का मान 3, मतलब ये यहाँ पे मिलेगा इसी बिंदु पे। तो अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम एक लाइन खींचेंगे। देखो इस तरह ये जाएगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, हाँ। तो ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये ग्राफ है। लेकिन हमको बोला था उसमें लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या निकालना है। लड़कियों की संख्या भी निकालना है और लड़कों की संख्या भी निकालना है। तो देखो ये बहुत ही आसान है कि देखना कि जो तुम लोग मान लिखा है, ये जो x और y का जो भी मान आया है, ठीक है, इसमें जो टर्म कॉमन है, मतलब x y मान जो यहाँ पे कॉमन है वही हो जाएगा। तो देखो x का मान 7, y का मान 3, x का मान 7, y का मान 3, मतलब ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसलिए x का मान 7, तो लड़कियों की संख्या को हम x माने तो ये कितना हो जाएगा 7। लड़कों की संख्या को y माने थे तो ये कितना हो जाएगा 3, मतलब लड़कियों की संख्या 7 हो गया, लड़कों की संख्या 3 हो गया। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब ध्यान दो कि हम भी यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पहले दिया हुआ है पेंसिल दिया हुआ, तो पेंसिल का मूल्य को हम x रुपया मान लेंगे। पेंसिल का मूल्य को कितने रुपए मान लेंगे, x रुपये, और कलम का मूल्य को कितना मान लेंगे, y रुपये। तो जितने पेंसिल है उतना x हो जाएगा, जितने कलम है उतने y हो जाएगा। अब ध्यान दो, मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, कितना, x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न से चलो, मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनो। देखो अगर किसी चीज़ का दाम 1 रुपये है, मतलब एक टॉफ़ी का दाम 1 रुपये, तो मैं 10 टॉफ़ी लूँगा तो कितने हो जाएगा, 10 रुपये। तो यहाँ बोल रहा है 5 पेंसिल, तो हम मान लिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपये, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल को 5x प्लस 7 कलम है तो 7y
बराबर कितने रुपए में, 50 रुपए में, समीकरण 1। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 7 कलम, ये 7 पेंसिल, तो 7x 5 कलम मतलब 5y बराबर 46 रुपये, इसको समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 को 2 से क्या करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि x और y का मान निकाला, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिखते हैं हम इधर समीकरण 1 का लिख लेते हैं। क्या है कि 5x है प्लस में 7y है बराबर 50। तो हम 5x को अपना जगह पे बराबर 50, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस, ये 5 गुना में इधर आ जाएगा भागा में। अब देखो यहाँ पे हम x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। अगर गुना और 5 का टेबल आता है तो ठीक है, तो 5 का टेबल तो आता होगा सभी को, क्योंकि क्लास 10 में आ गया हो तो 5 का टेबल कम से कम आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अगर हम यहाँ पे y का मान उतने ही रखेंगे जो ये 5 से पूरी कट जाए। ठीक है, अगर हम y का मान 5 लिखते हैं, कितना 5, तो देखो 7 का 5 गुना 35, 50 में 35 गया 15 बचा, तो 5 का पहाड़ा 15 कितने बार में। अगर हम y का मान 0 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 0, तो देखो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो 5 का पहाड़ा 10, 50 कितने बार में 10 बार में। अगर हम इसका मान 10 लिख लेंगे तो 10 का 7 गुना 70, 50 में 70, छोटा से बड़ा घटाते तो माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में 20, और 5 का पहाड़ा 20 कितने बार में 4 बार में। ये हो गया पहला x और y का मान। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, अगर समीकरण 2 से रेड से नहीं लिखते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस में 5y बराबर 46 रुपये। तो उसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, कि 5y बराबर नहीं, 5y नहीं इधर ही कर देते हैं, 7x बराबर 46, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस, तो x बराबर 46 माइनस 5y बट्टे में ये 7 गुना में इधर आ जाएगा भागा में। अब यहाँ पे x और y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर भी x और y का मान बता दे रहे हैं कि देखो y का मान यहाँ पे उतने लेना कि 7 से पूरी कट जाएगा। चलो अगर हम y का मान 5 ले लेते, कितना ले लेंगे 5, तो 5 का 5 गुना 25, और 46 में अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, और 7 का पहाड़ा 21 कितने बार में 3 बार में। उसी तरह अगर y का मान हम 12 ले लेते हैं, कितना ले लेंगे 12, तो देखो 12 का 5 गुना 60, 46 में 60 गया तो -14 बचा, कितना बचा -14, तो 7 का पहाड़ा 14 कितने बार में 2 बार में। अगर हम इसका मान -2 ले लेते हैं, तो देखो 5 का 2 गुना 10, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 46 और 10 मेरा कितना हो जाएगा 56, और सभी को पता है कि 7 का पहाड़ा 56 कितने बार में 8 बार में। अब यहाँ से तुमको क्या करना है कि ग्राफ बनाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्राफ बनाया उसी तरह का एक ग्राफ बनाना है कि ये मेरा जो खड़ा हुआ रहता है ये मेरा y अक्ष और ये मेरा x अक्ष। तो x अक्ष में इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में, ऊपर में इस साइड प्लस में, नीचे में इस साइड माइनस में। तो ग्राफ में जो भी नंबर है इन सबको बैठा देना। अब देखो पेंसिल और कलम का मूल्य कैसे निकलेगा, तो बोले थे ना जो सब में कॉमन आएगा, तो देखो इसमें कॉमन 3 और 5 आया, इसमें भी कॉमन 3 और 5 आया, तो यहाँ पे पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे पेंसिल का मूल्य हो जाएगा कितना 3 रुपये, और इसका दाम हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर लाना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन को समझ के बनाओगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि जिसमें दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। तो 3 प्रकार की रेखाओं के बारे हम इसमें पढ़ेंगे, एक प्रतिच्छेद करती हुई, एक समांतर और एक समपाती। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले उन तीनों रेखाओं के बारे जान लेते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, 3 को पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लो कि A1/A2 जब बराबर नहीं होता है B1/B2 तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के
और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। और तीसरा पॉइंट, अगर तीनों बराबर हो गया A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो ये समपाती होती है। कैसी होती है? समपाती। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में संगत होता है या नहीं, तो बोलेंगे इसमें संगत युग्म होता है। कैसा युग्म? संगत युग्म। समांतर में संगत नहीं होता है तो ये असंगत होता है, और इसमें संगत होता है। ये सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे, संगत असंगत के बारे। लेकिन अभी हम लोगों को जानना है कि इन तीनों के बारे, कि कौन सी प्रतिच्छेदी होती है, कौन सी समांतर और कौन सी समपाती। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान भी सकते हैं, इसको 2 मान भी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समीकरण A से तो x के साथ जो गुना में रहता है वो मेरा a का मान होता है, a1 का मान। तो x के साथ जो गुना में वो 5। ये हो गया b1 c1 a2 b2 c2 समीकरण 2 से। तो b1 का कितना हो गया? -4। और c1 का कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे प्लस का 8। अब समीकरण 2 से a2 निकालेंगे, ये 7 हो जाएगा, b2 ये 6 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा? बोलेंगे -9। एक बात याद रखना फिर से, समीकरण 1 से हम लोग A1 B1 C1 का मान लिखते हैं, समीकरण 2 से A2 B2 और C2 का मान लिखते हैं। अब हम अनुपात निकालेंगे, इस तरह का अनुपात। तो ध्यान दो, A1 बट्टा A2, तो A1 का मान कितना है? 5 है, बट्टा A2 का मान कितना है? 7 है। चलो ये तो निकल गया। अब B1 बट्टा B2 निकालते हैं, तो देखो B1 का मान -4 और इसका मान 6, 2 का 2 गुना 4, 2 का 3 गुना 6, तो ये आ गया -2 बट्टा 3। तो देखो क्या A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 दोनों बराबर है? बोलेंगे नहीं है। तो आगे भी ये देखो बराबर नहीं हो रहा है, 8 और 9 है। तो इसलिए हम ज़्यादा और ना निकालते हुए बस यहीं पे हम बता देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना, चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसलिए यह रेखाएं कैसी होगी? अभी बताया, प्रतिच्छेदी होगी, इसलिए यह रेखाएं प्रतिच्छेदी है। नंबर 2 हमारा है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। तो उसी तरह समीकरण 1 से A1 B1 C1 और समीकरण 2 से A2 B2 और C2। तो A1 का मान मेरा कितना आ गया? तो बोलेंगे 9, B1 का मान हो गया 3 और C1 का मान हो गया 12, A2 का मान हो गया कितना? 18, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर में हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों का अनुपात। तो ध्यान दो, सबसे पहले A1 बट्टा A2, तो देखो कितना है? 9 बट्टे में 18, 9 का 1 गुना 9, 9 का 2 गुना 18, कितना हो जाएगा? 1 बट्टे में। अगर हम B1 बाई B1 B2 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 बाई में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो ये तो बराबर हो गया, अब देख लेते हैं C1 और C2 बराबर है या नहीं। तो C1 बाई C2, तो 12 बट्टे में 24, तो 12 का 1 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो ये भी हो गया 1 बट्टा 2। मतलब ये तीनों क्या आया? बराबर आया। तो हम क्या पढ़ें कि चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर है C1 बट्टा C2, इसलिए यह रेखाएं कैसी होगी? तो बोलेंगे समपाती हैं। ये रेखाएं कैसी है? समपाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो ये हो गया मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण A से A1 का मान कितना हो जाएगा? 6, B1 का मान कितना हो जाएगा? तो y के साथ जो गुना में माइनस का 3, और C1 का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 10। A2 का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे y के साथ जो गुना में है। B2 का मान देखो इसके साथ कुछ गुना में नहीं, तो 1 गुना में है, और C2 का मान 9। अब हम निकालते हैं अनुपात, तो बहुत ही आसान तरीके से। तो A1 बट्टा A2 कितना आ जाएगा? तो 6 बाई में 2,
तो 2 का 3 गुना 6, तो ये आ जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हो। b1 बट्टे में b2 बराबर, तो b1 का -3, इसका -1, -3 बट्टे -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 3 बट्टे में 1। अब c1 बट्टा c2 निकालते तो ये आ जाएगा 10 बट्टे में 9, क्योंकि c1 का मान 10, इसका मान 9। अब हम क्या देख रहे हैं कि a1 a2 बराबर है, मतलब a1 बाई a2 बट्टा बराबर b1 बाई b2, ये दोनों बराबर है। तो चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, इसलिए यह रेखाएं समांतर है। कैसी रेखाएं हैं, तो बोलेंगे समांतर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं कि अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका युग्म संगत है या असंगत। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, अगर प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं होंगी तो वो संगत होगा, यदि वो समांतर रेखाएं हों तो वो असंगत होगा। तो देखो, इससे हम क्या निकाल लेंगे, a1 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3, b1 निकाल लो, कितना हो जाएगा बोलेंगे 2, और c1 निकाल लो, इससे कितना हो जाएगा 5। अब इससे तुम देखो ये क्या हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 2, b2 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे -3, और c2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 7। अब हम अनुपात निकालते हैं a1 बाई में a2। तो a1 का मान देखो कितना है 3 है, a2 का मान देखो कितना है 2 है। अब हम b1 बाई में b2 निकालेंगे, तो b1 का मान देखो 2 है और b2 का मान -3। अब देखो यहीं पे ये आगे बराबर नहीं है, मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2 यहीं पे बराबर नहीं है, तो ये आगे भी बराबर नहीं होगा। तो लिख देंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा या संगत है। ठीक है, तो 2 नंबर की तरह ही हमें a1, a2, b2 और c2 का मान निकालना है। a1, b1, c1 समीकरण 1 से, a2, b2, c2 समीकरण 2 से, और फिर अनुपात निकाल के देखना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2, अब तो आसान पड़ गया। a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान 8। आसान तभी पड़ता है जब बताने वाले क्या हो, अच्छे हो जाए। ठीक है, मतलब समझ में आ जाए कि इस प्रकार बताया जाए कि बच्चे को अच्छी तरह वो समझ में आ जाए। a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान 9। ठीक है, तो इस कदर पढ़ो, ठीक है, ताकि जो समझ रहे हो ये क्वेश्चन इस तरह समझ जाओ कि 2 लोगों को तुम बता भी सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दो। तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू 2 बट्टे 4, 2 का 1 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो यह हो गया 1 बट्टे में 2। अब हम b1 बाई b2 निकाल लें तो कितना हो जाएगा बोलेंगे -3 बट्टे में 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का 1 गुना 3, 3 का 2 गुना 6, तो ये भी हो गया 1 बट्टे में 2। अब हम c1 c2 निकाल लें तो यहाँ पे देख रहे हैं 8/9 हो गया, मतलब ये और नहीं कटेगा, ये और नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी रेखाएं हैं तो बोलेंगे समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं कैसी होती बोलेंगे असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो a1 का मान यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे समीकरण मान भी सकते हो नहीं भी मान, ये कोई ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि मान ही सकते हो। तो a1 का मान 3 बट्टे में 2, b1 का मान हो जाएगा 5 बट्टे में 3 और c1 का मान हो जाएगा 7। a2 का वैल्यू है 9, b2 का वैल्यू है -10 और c2 का वैल्यू है 14। ठीक है, ये दोनों वैल्यू लिख लिए। अब तो हमें आता है कि अब हम अनुपात निकालेंगे a1/a2, तो 3/2। अब देखो इसके बट्टे में कितना है 9 है,
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो ये पलटता कैसे, तो 3/2 अपना जगह पे, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड रहेगा तो इसको हम इंटू में बदलेंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे, 3 का 9 3 गुना में, तो ये 1/2 तिया कितना हो जाएगा 6। उसी तरह b1/b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और बट्टे में इसका कितना हो जाएगा 10। देखो तुम इसमें भी काट सकते हो, 5 का 2 गुना 10, डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 का 2 गुना जब 10 काट दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो देखो ये 1 ऊपर जाएगा और ये 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब C1/C2 देखो, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 14, ठीक है। तो 7 का 1 गुना 7, 7 का 2 गुना 14, तो ये आ गया 1/2। तो अब देखो यहाँ भी क्या, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। हम लिख देंगे, चूंकि जगह नहीं बचा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, बराबर नहीं है C1/C2, तो ये भी कैसा है, तो बोलेंगे असंगत है। क्या है, असंगत है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, तो बोलेंगे 4 और 5 बचा हुआ, तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बना लेते हैं, जो इस क्वेश्चन का आखिरी है, ठीक है, 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो A1 का मान हो जाएगा 5, B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा 11, A2 का मान हो जाएगा -10, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा -22। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो A1/A2 इक्वल टू ये आ गया 5 और ये आ गया -10। तो देखो ये जो माइनस है तुम ऊपर में लिख दो, 5 का 1 गुना 5, 5 का 2 गुना 10, तो ये हो गया -1/2। अगर हम B1/B2 की बात करें तो ये हो गया -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया -1/2। अगर हम C1/C2 की बात करें तो ये आ जाएगा 11, और ये माइनस जो 22 है ये उसको ऊपर में ही रहने दो, 11 1 11, 11 दूना 22, -1/2। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, तो लिख देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ये तीनों रेखाएं बराबर हो जाती है तो हम बोले थे कौन सी रेखाएं होती है, समपाती, और समपाती संगत होता है। एक ऐसा युग्म है तो बोलेंगे संगत युग्म, ठीक है। 5वां देखते हैं, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, तो 4/3, B1 का मान 2 और C1 का मान 8, A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान 12। अब ध्यान दो, आराम से हम लोग पढ़ते हैं। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 4/3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अभी मैंने बताया इस तरह का अगर रहेगा तो इसके नीचे 1। अब देखो 4/3 रहेगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, 2 का 2 गुना 4, तो ये आ जाएगा कितना 2/3। अब B1/B2 कितना है 2/3 और C1/C2, तो ये देखो 8/12, मतलब 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, तो ये अभी आ गया 2/3। मतलब ये भी क्या हो गया, मतलब ये भी देख रहे हैं कि ये तीनों भी क्या आ जाए, बराबर आ गया। तो बराबर आ जाएगा तो ये कैसी रेखाएं, तो बोलेंगे समपाती रेखाएं, लेकिन हमको पूछा है कि युग्म संगत है या असंगत है, तो बोलेंगे संगत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो उतना शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।